नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट अंजू बानो। आप सबका स्वागत करती हूं पारो वॉइस चैनल पे। दुनिया कैसे कैसे लोगों का फ़ायदा उठाती है, इसी तरीके से उस दीदी का भी फ़ायदा उठाया गया, वो तरीके से रह रही है। तो आइए हम दीदी से आपको मिलाते हैं। तो बहुत ऐसी औरतें हैं जिनकी कहानी बिल्कुल आपकी कहानी के जैसी ही होगी। तो आप अपने बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? 5वीं क्लास पढ़ी है जी। बहुत गरीब थी भी, मेरे माँ बाप के खर्चा नहीं उठे थे। फिर हम पढ़ाई छोड़ दी, फिर यहाँ से आई दिल्ली। दिल्ली कैसे है? कौन लेके आए? एक लेडीज ले आई थी जी, हमारा पड़ोस की है वो। मेरे भाई तो थी नहीं है, कमाने वाले थे नहीं है। मेरे पापा दारू पिया था। फिर उसके बाद मार पीट करे करा थी। बहना थी, हम 4-5 बहना थी। उसकी खर्चा नहीं उठा सकी थी। फिर हम सोच रहे हैं दिल्ली जाकर कुछ काम धंधा करेंगे, कोई लेडीज ले आकर काम पे लगा देते। बासाबाड़ी के काम करने वाला था। फिर बासाबाड़ी में काम करे, महीने करे। फिर उसके बाद मानो भाषा समझ में नहीं आई है। वो तो हिंदी, प्योर हिंदी बोलती है, हम बंगाली बोलते हैं। फिर वहाँ से काम से लिख कटवाए दिए हमारे को। बोले कि आप काम करना नहीं आती है, बात समझ में नहीं आती है। फिर उसके बाद जो लेकर आई लेडीज़, उसको फ़ोन कर दिया मैंने उन्हीं के फ़ोन से। बोल रही भाई यहाँ तो काम पर नहीं रख रहे हैं और कहीं से ट्रांसफर कर दो भी। फिर यहाँ से जमुनानगर आए। जमुनानगर किसके साथ आए थे? वहाँ से अकेले आए थे। अकेले? हाँ, वो किराए दिए थे ना, जो बासाबाड़ी काम करते थे वो किराए दे दिए थे। फिर उसके बाद फिर जमुनानगर आए से, जमुनानगर आकर एड्रेस दिया वो लेडीज़ ने। बोले वहाँ से चला जाओ, वहाँ से मेरी बहन है। फिर ये मेरे पास तो फ़ोन कोई डॉक्यूमेंट थी नहीं। फिर मैं बहुत रोई, बहुत वो करी। मेरे को तो पता ही नहीं है कहाँ जाने कहाँ नहीं। फिर मैंने हेल्प मांगी, एक पुलिस वाले थे वहाँ से, चौकीदार थे। मैंने हेल्प मांगी उस पर। फिर उन्होंने बोल रही बेटे कहाँ जाना था, क्यों रो रही, वहाँ इस तरह बात। वो भी बंगाली है, वो समझ में आती है। वो बंगाली के साथ भी रह लेते हैं जो पुलिस वाले हैं, वो समझ में आती है। फिर उन्होंने बोला, उनका बेटे नाम बता दे। फिर मैंने उसको नाम बता दिया। फिर पर्ची में नंबर थी, मैंने नंबर भी दे दिया उसको। फिर उन्होंने फ़ोन करके उसको बुलाए मेरे पास। फिर बुलाए, फिर वो मेरे को ले गए। फिर ले जाने के बाद 15-20 दिन में रही, इतनी कोई बासाबाड़ी काम नहीं मिला था। वो इसकी जो है वहाँ से जमुनानगर में, वो मेरे को देख लिए थे। बोल रहे ये लड़की किसकी है, ये वो लड़की मेरी बहन बोल रही है, मौसी की। कहा ये तो काम करने बताई है, कोई काम नहीं करानी, मानो को शादी करवानी। फिर वो लड़का बुलाए। फिर लड़का बुलाने के बाद वो आपके घर वालों को नहीं पूछा आपकी शादी करने से पहले? नहीं, उसके पास तो नंबर नहीं थे ना, जो लेडीज़ लेकर आई है उसके पास हेल्प नंबर है, वो बोलती है जो पहले ज़माने में चले गए थे। फिर उसके पास फ़ोन किया जो लेकर आए मेरे को, उसके पास फ़ोन किया। बोल रही को हाँ जो लड़का ठीक है, फिर तो शादी करवा दो। मैंने बोली मेरे मम्मी के साथ बात कर दे, मेरे माँ के साथ पापा के साथ बात करवा दें। बोल रही कोई बात नहीं, मैं करवा दूँगी, बात शाम सोम को बोल दूँगी। फिर उन्होंने झूठ मूठ पता नहीं बोला कि नहीं बोला। बोल रही हाँ आपके मम्मी ने बोल दी थी मैंने तो। फिर ये दूसरी कास्ट की थी लड़का, मैं दूसरी कास्ट की थी। फिर उसके बाद मेरे को तो यहाँ से शादी करके आए, जो फेरे में बैठे थे उस टाइम पता लगे थे भाई हिंदू है। मुस्लिम तो निकाह कराते हैं ना, मौलवी को बुलाते हैं, निकाह करवाते हैं। मुस्लिम, हिंदू? मैं मुस्लिम हूँ, शेख मुस्लिम हूँ मैं। फिर उसके बाद वो धमकी दी है, मार पीट, तो 2 थप्पड़ मारी है उसने मेरे को। आपको? हाँ, जो लेडीज उरा से बंगाल से आई है, जो लेकर आई है। फिर वो अगले दिन मेरे पास आई है। वो बोल रहे थे 2-3 दिन बाद मैं आऊँगी, फिर शादी करवा दूँगी। फिर 2-3 दिन वहीं से रुक गई मैंने इसकी बहन के पास। फिर उन्होंने बोला तेरी बहन आएगी फिर शादी करेंगे। फिर मैंने उसके बाद फिर मेरे को पता लगी जो मेरी बहन भी आएगी, फिर उसकी सैन सून भी करवाई। फिर
उसके बाद फिर किस चीज़ का करवाया था? जो मतलब ये आपका लड़की होगी वीजा, आपका लड़की बहू, मेरे लड़की आपकी बहू होगी। अच्छा, उसका साइन करवाया? हाँ, उसकी साइन करवाए थे। फिर उसके बाद साइन करवाए, इसका भी हो गया था, मेरे घर वाला का भी हो गया था, उस मेरा भी हो गया था साइन। फिर उसके बाद जिम्मेवारी ली है इसने, कोई ये लड़की ले जाएगा, कोई बेच ना दे, मार पीट ना करा, इसीलिए साइन करवाई है। फिर उसके बाद फेरे में बैठा दी। मैंने सोच रही मैं दीदी जी ये क्या चीज़ है, मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो 16 साल की थी उस टाइम। फिर उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं था। फिर मैंने फेरे मत उठ कर मैं सोच रही घर जाऊँगी, मैं नहीं शादी करवा दे, धर्म नष्ट हो जाएगी जी मेरा। फिर मैं वो बोल रही, फिर मेरे बाहर ले जाकर 2-3 थप्पड़ मारे उसने, न कहाँ फिर तेरे को ट्रेन कर ले जाकर मार दूंगी, यूँ कर दूंगी, बस डरावा दे रहे थे, धमकियाँ दे रही थी? हाँ, मेरे को धमकी दे रहे थे मेरी दीदी। फिर बस मजबूरी थी, भी करना पड़ा था। फिर उसके बाद मैंने फिर कर दी। फिर मैं यहाँ से आ गई। यहाँ से आके मेरे को बात भी नहीं समझ आती है, क्या बोल रहे क्या कुछ कर रहे, मेरे पास रोटियाँ भी नहीं पका रही आ रही है। फिर मेरे जेठ की बहू थी, वो मेरे को सिखाया, वो तो आटा गूंदने आती थी, रोटियाँ बेलनी भी आती, बस यूँ हाथ में नहीं आती ना, चूल्हा में सीखनी आती। फिर उसके बाद बहुत जेल खा लिया, हो गया 7-8 महीना शादी हुई को। फिर उसके बाद ये जो लड़का है, इसकी मम्मी पापा की भड़काए माँ का, मेरे को दारू पी पी का बहुत माराते चेताते। फिर मैं न मेरे पास मजबूरी थी, न मेरे पास पैसे है, न कहीं जाने आने की है, मैं कोई हेल्प मांगू हेल्प भी नहीं देती है। कहते तो मुझसे हिंदू के घर में आई है मुस्लिम, मैं चोरी छुप के बात करूँ थी उसके साथ, जो पड़ोस में मुस्लिम है उसके साथ। मतलब यहाँ के मुसलमानों से भी आपको बात नहीं करने देते थे? नहीं, बोल रही है कोई सिखा देगी भड़का देगी तेरे को, तय यहाँ से मत खड़े हो जा। फिर मेरे सास बोलती है, जो मेरे घर वाला आ जाती है, मेरे सास चुगलियाँ लगा देती है, फिर वो मेरे को मारती है पीटती है। फिर इसके बाद फिर मैं थाना पे गई, थाना भी ले कोई भी मैंने हेल्प नहीं दी है। फिर उसके बाद मैंने सोची कोई हेल्प भी नहीं दे रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहे, मदद मांगा कोई दे ही नहीं रहे हैं। फिर मेरे साथ बहुत मजबूरी हुई। फिर जो मेरे इसकी बहन है जमुनानगर में, उसके साथ मैंने हेल्प मांगी। फिर उसने बोल रही, वो आए समझाए आपके भाई को, बोल रहे जो दूसरी शिकायत बरकाए माँ की आएगा क्यों मार रही है, ये भी तो कोई किसी की बेटी हो गई। जी बिल्कुल। फिर इस तरह गुजर गई, 5-6 महीने गुजर गई। फिर इस तरह मारपीट करती है दारू पी के। 5 महीने बाद फिर मेरे को इस तरह मारपीट कर रहे। फिर मैंने भाग जाकर मैंने लेडीज के घर में बढ़ गई जगह यहाँ से मुसलमाना की। फिर उन्होंने पंचायत करी मेरे को। हाँ, जो मतलब यो मेरे पड़ोसी साथ नहीं ली, वो दूर जगह पड़ोसी है ना जिक्र। हाँ, वो आम धर्म माँ बना रखी है, वो अभी तो दुनिया में तो है नहीं, मर गई वो बेचारी। फिर उसके बाद उन्होंने पंचायत करी। फिर उन्होंने बोल रही थी भाई क्यों मार रही, क्यों क्या दुश्मनी है तेरे से, जो तो नहीं रखनी हमारे को बोल दे, हम लेकर जाएंगे इसकी, और कोई शादी करवा देंगे, क्या बिगड़ गई है, एक ही तो बच्चे हैं। मतलब एक बेटा भी हो चुका था? हाँ, बेटा भी हो चुका था। फिर उसके बाद पंचायत हुई, पंचायत में यूँ बोल दिया भाई जो आज के बाद मार देगा ना मेरे दी को, मैं तेरे को छोड़ने का नहीं है। ये बात किसने बोला था? जो मैं धर्म माँ बना रखी है। अच्छा, अपनी जो हाँ, जो मेरे का हेल्प करी थी ना, वो बोल रही थी मेरे गोद ले ली उसने बस। अच्छा, आपको उसने गोद ली? हाँ, वो मेरे को गोद ले ली थी। बेचारी बहुत अच्छी थी, वो आवा थी, जवान थी, बहुत अच्छी थी बेचारी, अभी दुनिया में है नहीं वो। अच्छा, वो रही नहीं ना। तो उसने आपकी मदद की? हाँ, वो मेरे को मदद करी।
वो देखी है मैंने। जो मेरे को गोद ले लिए जो धर्म माता बनाई नहीं पढ़ने की, फिर वो बोल रही कि जो तो मरागी जुआगी, जो मैं मर गई तो कोई बात नहीं, जो मैं दुनिया में रहेगी तय चलेगी पहले, फिर तुम्हें दफना देंगे। उसने ये बात कहाँ बोली थी? यहीं से पंचायत में बोली थी, 10 आदमी के सामने बोली थी उसने। फिर इन्हें मंजूर कर दिया, जो मेरे घर वाला है वो मंजूर कर दिया, भाई जो कहेंगे वही होगा। अभी उसकी लड़का था एक, वो भी हेल्प करेगा रहा था बेचारा, वो भी दुनिया में नहीं रहे हैं, वो भी गुजर गया अभी। 5-6 महीने हो गया, बीमार बुखार आए होगा, फिर गुजर गए थे। बस नमाज तो पढ़ना तो भूल गई अभी, बस जो इन्हीं कष्ट आए वो तो निभानी पड़ा ना। आपने कि दीदी ने बताया कि किस तरीके से इन्हें धोखे से यहाँ लाया गया और धोखे से ही इनकी शादी करवाई गई, या कि कितनी तकलीफ़ करने के बाद जो है आज वो अच्छे से ज़िंदगी गुजारी है। तो आज के लिए जो है पारू वॉइस में इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक महिला के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।